मैं मिथिलेश सर आप लोगों का गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैंने बोला था कक्षा 10 के गणित विषयों के बारे में बताऊंगा। तो हम लोगों ने इससे पहले संख्या के बारे में पढ़े, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित के पहला अध्याय अर्थात 1.1 से। तो पहला अध्याय में हम लोगों का क्या है? तो पहला अध्याय हम लोगों का वास्तविक संख्या से शुरुआत होती है। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान चुके थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो पहला अध्याय के पहला प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग एक प्रमेय को जान जाए, जैसे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान जब भी हम लोग लेंगे तो B से हमेशा छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, इसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसी तरह से पहला अध्याय में हम लोग को इसी से प्रश्न दिया जाएगा। क्या पहला अध्याय में हम लोगों का है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। पहला का 1 नंबर, तो क्या लिखा है? 135 एंड 225। इसका बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा HCF निकालने के लिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। तो देखिए इससे पहले हम लोग जैसे दो बारह संख्या कौन है दोनों में, तो 225। तो 135 से हम लोग इसमें क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। ये हम लोग कर भी सकते हैं और या नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग समझने के लिए ताकि कहाँ से किस तरह से आया। तो देखिए एक बार में 135, ठीक है, माइनस, ठीक है, 5 में 5 घट के कितना बचा बाबू? 0। तो 2 में 3 नहीं घटे, बगल वाले से क्या कर लिए? पहचान लिए। तो 12 में 3 घटा तो 9 और 1 में 1 इधर खत्म हो गया। अब देखिए ये विभाजन विधि से HCF हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए 135, तो 135 क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आया? तो 135 में 90 नहीं आता है। तो अब देखिए 1 टाइम्स में जा रहा है ये, उसके बाद -5 और 13 में 9 गया 4, 45। क्या 90 में 45 आता है? नहीं, इसलिए यहाँ से फिर इस तरह से घेर देंगे और ये 90 को फिर से यहाँ। क्या 45 के टेबल में 90 आते हैं 2 टाइम्स में? तो 45 दूनी 90। देखिए ये पूरा विभाजित हो गया। तो ये जो पूरा जिससे कट गया ये ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF कहलाएगा। लेकिन हम लोग को किस तरह से बोला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो हम लोग अभी देख चुके थे कि A बराबर BQ प्लस R होता है। ये इसी पे हम लोग बैठाएंगे। तो A कौन सा हो गया बापू? यहाँ पे देखेंगे तो ये 225 क्या हो गया? A। तो 225 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन, ये संक्षिप्त में लिख रहे एल्गोरिथ्म से। तो 225। देखिए ये तो B अब सजेगा कौन सा हुआ? तो ये हो गया B और ये हो गया Q और ये जो शेष बचता है इसी को बोलते हैं हम लोग R। तो B का मान कितना हो गया? 135। B का मान Q का मान हो गया 1, तो गुना करके इसे लिख दिए, प्लस शेषफल कितना बचा बाबू? 90। उसके बाद फिर कितना होगा? ये वाला 135
यहाँ लिखेंगे 135 बराबर, तो कितना कितना पहले ये बी ये हो गया 90 गुना 1, शेष कितना बचा बाबू 45। उसके बाद 90 का, तो 45 और क्यू का मान 2, शेषफल कितना बचा 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो ये बी का मान ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अर्थात हम लोग लिखेंगे हैंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू कितना होगा, तो क्या बोले, जो बी का मान होगा, मतलब शून्य आने से, देखिए लास्ट में यहाँ पे शून्य आ गया है, किसका मान, आर का मान, तो ये बी वाला मान यही क्या होगा, एचसीएफ। तो 45 कितना, ये क्या हुआ हमारा एचसीएफ। तो यही हमारा उत्तर हो गया। और इसी तरह से बाबू आप लोग बना दीजिएगा, तो ये हमारा कितना नंबर मिलेगा, तो इसमें 2 अंक के प्रश्न है। तो अब ये जो किए ये हम लोग साइड से करते ताकि समझ में आए किस तरह से किए, और इसका उत्तर आप इतना भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप दूसरा प्रश्न रोमन संख्या 2 को देखेंगे। रोमन संख्या 2 में क्या दिया गया है, वह 196 एंड 38,220। तो सेम इसी तरह से हम लोग पहले रब करें इधर साइड में, 38,220 196। तो 196 देखिए कितना बार में आएगा, तो देखिए पहले ये यहाँ तक 3 डिजिट तक, तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये 1 बार में जाएंगे, ठीक है। 1 बार में कितना होगा 196, तो घटा हुआ चिन्ह दीजिए, और यहाँ से घटाइए, क्या 2 में 6 घटेंगे, नहीं, इधर से क्या करेंगे पैसा लेंगे, 12 में 6 घटा बाबू 6, यहाँ कितना बचा 7, इससे एक पैसा लिए 17, 17 में 9 घटा 8, बचा यहाँ कितना 2, 2 में 1 घटा बाबू 1, क्या 196 में जाएगा 186, नहीं, तो बगल वाले में बचा हुआ कोई 2 उतार लिए, कितना हो गया 1862। क्या 1862 जा रहा है, तो जा रहा है कितना बार में 9 बार में, तो गुना कीजिए, 9 के 54 कि 4 हाथ में कितना बचा 5, 9 नाम 81 और 5 कितना हुआ 86 की 6 हाथ में कितना बचा 2, 9 एक कम, सॉरी हाथ में कितना बचा 8, 9 एक कम 9, 9 और 8 17 घटा, तो 2 में 4 घटा, नहीं घटेगा, इसे एक पैसा लिए 12, 12 में 4 घटा बाबू 8, अब क्या बचा यहाँ पे 5, क्या 5 में 6 जाएगा, नहीं, इसे एक पैसा लिए 15, 15 में 6 गया, ये हो गया 9, अब कितना बचा, ये तो कट गया, यहाँ कि 7 बचा, 7 में 7 घट गया तो 0, और 1 में ये भी 0, क्या 196 में ये इतना आता है, नहीं, तो बगल वाले में कितना बचा है 0, तो 0 को उतार लिए। अब देखेंगे 196 कितना बार में कट रहा है, तो अब कोशिश कीजिए कितना बार में होगा, तो हम 5 बार में देते हैं, तो गुना कीजिए, 5 छक्के 30, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 था, इसलिए हम लोग जान समझ गए कि ये 5 से जाएगा, 5 छक्के 30 की 0, हाथ में बचा 3, उसके बाद 5 नाम 45 और 3 48 की 8, हाथ में बचा 3, 5 एक 5 45 48 की 8, हाथ में बचा 4, 5 एक 5 और 4 कितना हो गया 9, सॉरी 3 बोल दिए थे। तो देखिए ये पूरा तरह से कट गया, तो क्या बताए थे, जो पूरा तरह से ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो किससे कटा, तो ये हो गया हमारा बी का मान, तो बी का मान ही क्या होता है एचसीएफ। तो ये तो हम लोग भाग विभाजन विधि से, लेकिन हम लोग को बोला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड ये संक्षिप्त में लिख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम से। तो कितना हो गया बाबू, तो बी कौन हो गया
एक कौन हो गया 38,220 और बी कौन हो गया 196 और क्यू कौन हो गया 195 ये वाला, और शेष कितना बचा तो शून्य। तो शून्य के आगे बी का मान कौन हो गया ये, यही हमारा क्या हुआ HCF। क्या लिखेंगे हैंस द HCF ऑफ 196 एंड 195 इक्वल टू कितना आया 196। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। अतः 196 और 195 का HCF कितना हुआ तो 196। तो समझ में आया। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न मतलब रोमन संख्या 3 इसी तरह से का ही है। तो कितना लिखा हुआ है 867 एंड 255। तो देखिए तो 867 और 255, तो ये तो लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन इसको हम लोग सीधे कर लेंगे। 255 को यहाँ लिखेंगे और 867 को कहाँ लिखेंगे इस जगह लिखेंगे। देखिए ये कितना टाइम से में जा रहा है, क्या 4 बार में जाएगा, नहीं कटेगा क्यों। देखिए 2 चौके 8, लेकिन ये 55 बहुत ज़्यादा 3 बार में देखिए गुना करके 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, ठीक है 3 दूनी 6 1 7। क्या 3 बार में जा रहा है तो देखते हैं कि 3 बार में जा रहा है। 3 पचे 15 की 5 हाथ में बचा 1, 3 पचे 15 1 16 की 6 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7। तो 765 यहाँ से घटाएंगे। अब 7 में 5 घटा 2, 6 में 6 घटा 0, 8 में 7 घटा 1। तो इसी तरह से अब विभाजन विधि से बनाएंगे। ये रफ हम लोग कर रहे हैं। अब कितना लिखेंगे यहाँ पे तो ये वाला कौन 255 क्यों लिखे, क्योंकि 255 में 102 नहीं आएगा। क्या 102 में 255 आता नहीं आता है। तो 2 बार में हम लोग देखेंगे कितना, तो 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 2 एक काम 2। ये देखिए 5 में 4 घटा 1, 5 में 0 घटा 5, 2 में 2 घटा 0। तो क्या अब 102 में 51 आता है नहीं, तो अब इसको इस तरह से घेरेंगे और 102 को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। क्या 51 में 102 आते हैं कितने बार में 2 बार में। तो 2 एक कम 2, 2 5 10। तो देखिए ये पूरी तरह से कट गया। तो पूरी तरह से बोले थे जिससे कट जाएगा वही हमारा क्या होगा लास्ट, ये बी का मान अर्थात बी का मान अर्थात HCF। तो हम लोग को क्या बोला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, सॉरी एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यहाँ क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहला कौन लिखेंगे 867, क्योंकि ये एक 867 बराबर क्या लिखेंगे, पहले क्या किए थे 255 में गुना करेंगे 3 से और शेष कितना बच गया 102। तो बी का मान हो गया 255, क्यू का मान हो गया 3 और आर का मान कितना हो गया 102। अब आगे आएंगे तो कितना होगा 102, सॉरी अब कितना होगा ये 255। बी का मान कौन हो जाएगा 102, क्यू का मान कितना होगा 2, शेष कितना बचा था 51। तो प्लस देके क्या कर देंगे 51। क्या 0 आया नहीं आया, अभी और जाएगा। अब कौन आएगा ये वाला 102 बराबर, तो क्यू बी का मान कौन हो गया 51, क्यू का मान 2 और शेषफल कितना हुआ था यहाँ पे देखें 0 0। तो ये ही हमारा क्या हुआ HCF। तो क्या लिखेंगे हैंस मतलब अतः HCF ऑफ 867 एंड 255 मतलब HCF ऑफ 867
N255 इक्वल टू कितना हो गया, तो H7 हमारा कितना हो गया 51। यही हमारा उत्तर हो गया। तो पहला अध्याय के प्रश्न 1 का तीनों रोमन हम लोग समझ गए। अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद। आगे की वीडियो में